गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। मैं रवि मैं निशु। और आज हम आपको लेके चलते हैं वृंदावन दर्शन में। वृंदावन। अभी हम लोग वृंदावन गए थे, हमने उसका ब्लॉग भी डाला। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे आपको अगर वृंदावन जाना है तो आपको वहाँ की सभी इंफॉर्मेशन मिल सके, बहुत इजी वे में आप वहाँ पे जा सकें कि आपको कब जाना है, कैसे जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है। तो अगर आप वृंदावन जाना चाहते हैं, राधे राधे बोलिए, राधे राधे। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो वृंदावन में गर्मी बहुत होती है, तो वहां पे जाने का जो सही समय है वो आप कोशिश कीजिए सितंबर से लेके मार्च के बीच में जाइए। उसके बाद अप्रैल में, जून जुलाई अगस्त थोड़ा गर्मी होती है, बारिश भी होती है, तो इन टाइम को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। बाकी वो तो समय की बात है, जो जब जाता है, जब बांके बिहारी जब बुलाते हैं तो तभी चले जाओ, पहुंच ही जाता है। अब सबसे मेन बात आती है कि आपको वृंदावन कैसे जाना है। आप कार से जाना चाहे जा सकते हैं, आप अगर आसपास रहते हैं कहीं टू व्हीलर से जाना चाहते जा सकते हैं, आप ट्रेन से जाना चाहे जा सकते हैं। आप ट्रेन से अगर जाएंगे तो आपको मथुरा उतरना पड़ेगा। आप अगर कार से जाएंगे तो आप डायरेक्ट वृंदावन पहुंच सकते हैं। बस से जाना चाहे तो वृंदावन पहुंच सकते हैं, बाइक से जाना चाहे तो वृंदावन पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहे तो जो नियरेस्ट स्टेशन है, जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है, वो आपको या तो दिल्ली मिलेगा या आगरा। और दिल्ली से लगभग 2 घंटे की दूरी और आगरा से लगभग 1 घंटे की दूरी पर वृंदावन है। तो जब आप वृंदावन दर्शन के लिए निकले तो अर्ली मॉर्निंग निकले, क्योंकि वैसे तो वृंदावन में 5000 मंदिर है, बट जो भी वृंदावन के फेमस मंदिर है, अगर आपको सभी मंदिरों के दर्शन एक दिन में करने हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग निकलिए, जिससे आप समय से सभी मंदिरों के दर्शन कर सके। जब आप मथुरा पहुंचते हैं, अगर आपने मथुरा में स्टे किया है तो वहां से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर वृंदावन है। आप कोई भी ऑटो लेके, कोई भी टैक्सी लेके, कोई भी टमटम लेके वृंदावन पहुंच सकते हैं। तो जैसे ही आप वृंदावन पहुंचते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ आपको किन प्रमुख मंदिरों के दर्शन करने हैं। अगर मैं वृंदावन के फेमस मंदिरों की बात करूं तो सबसे फेमस है वहां पर बांके बिहारी का मंदिर। जब आप मथुरा से वृंदावन की ओर जाते हैं तो सबसे पहले आप दर्शन कीजिए पागल बाबा का, उसके बाद आप जाइए कात्यायनी देवी, उसके बाद आप जाइए बांके बिहारी के दर्शन कर ले। आपको सबसे मेन जिस चीज का ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि वृंदावन के आसपास जैसे ही आप पहुंचते हैं, आप अपने फोन को संभाल के रखिए, आप अपने चश्मे को संभाल के रखिए। बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि वहां के जो बंदर है वो आपका चश्मा और फोन छीन के ले जाते हैं। अगर सपोज आप सेल्फी खींच रहे हैं, आप वीडियोस बना रहे हैं, तो आपका फोन छीन के ले जाएंगे, और जब तक आप उन्हें फ्रूटी नहीं देंगे तब तक वो नहीं देंगे, तब तक आपका फोन आपको वापस नहीं मिलेगा। तो इस चीजों का आपको खास ध्यान रखना है। दूसरा, जब आप बांके बिहारी के मंदिर पहुंचते हैं तो वहां कोशिश करिए आप जितना अर्ली मॉर्निंग पहुंच सके, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। आपको ध्यान रखना है कि आप अपने फोन को बचा के रखें और आप अपने मोबाइल को बचा के रखें। 3 मंदिर के जैसे ही दर्शन कर लेते हैं आप, उसके बाद आपको जाना है वैष्णो देवी मंदिर दर्शन करने के लिए। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि मथुरा के सभी मंदिर 1 बजे बंद हो जाते हैं और उसके बाद सभी मंदिर 5 बजे खुलते हैं। तो उस 1 बजे के टाइम से पहले पहले आप जितने मंदिरों के मैक्सिमम दर्शन कर सके वो आप कर लीजिए। वृंदावन के सभी मंदिर 1 बजे बंद हो जाते हैं, फिर वो खुलते हैं शाम को 5 बजे। तो इस बीच आप आराम से अपना लंच कीजिए, काम कीजिए, या कुछ वहाँ पर आश्रम भी बहुत सारे, तो आप किसी आश्रम में जाके दर्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो वृंदावन का मंदिर खुलता है वो खुलता है निधिवन। निधिवन आप जाइए, वो 4 बजे खुल जाता है। आप 4 से 5 आराम से दर्शन कीजिए। निधिवन के बारे में ये कहा जाता है कि कृष्ण जी मथुरा से वहां पर रासलीला रचाने आते थे गोपियों के साथ, और वहां पे आप वहां की खूबसूरती देखिए, वहां के पेड़ों को देखिए। और आज भी ये बात कही जाती है कि वहां पे डेली रात को कृष्ण जी आज भी आते हैं, और वो जितने भी पेड़ है वो सभी गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं, और वहां पे रात को रास रचाया जाता है। और ये भी कहा जाता है जब आप वृंदावन में पहुंचेंगे तो लोगों से सुनेंगे कि जिसने भी कोशिश करी रात को देखने की तो वो फिर दोबारा देख नहीं पाया, उसके आंखों की देखने की शक्ति ही चली गई। वहां से दर्शन करके आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो 5 बजे बाकी मंदिर खुल जाएंगे। वहीं पर पास में ही राधा वल्लभ का मंदिर है, आप वहां पे जाइए दर्शन कीजिए। और उसके बाद वहां पे गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, आप वहां पे जाके दर्शन कीजिए। गोपेश्वर महादेव का मैं आपको इतिहास बताता हूँ कि जब भोलेनाथ को पता लगा कि कृष्ण जी वहां पे रास रचाने आते हैं तो उनका भी मन था उनकी रासलीला देखने का, लेकिन वहां पे किसी पुरुष का जाना वर्जित था। तो इसलिए महादेव जी उस मंदिर में गए, उन्होंने वहां पे एक गोपी का रूप धारण किया और उसके बाद वो रासलीला देखने के लिए गए। तो वो मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है गोपेश्वर महादेव के नाम से। ये तीनों चारों मंदिर आपको पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएंगे।
तो आप इन मंदिर को दर्शन कीजिए। उसके बाद आप निकल जाइए प्रेम मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो जब आप निधिवन से, गोपेश्वर महादेव से और राधा वल्लभ मंदिर से फ्री हो जाए तो फिर आप जाइए देखने के लिए सोने का खंबा। उस सोने के खंबे का जो मंदिर है, मतलब उस मंदिर को रंग मंदिर के नाम से फेमस है। बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें बहुत बड़ा सोने का खंबा है। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे दर्शन कीजिए। उसके बाद आप निकल जाइए प्रेम मंदिर। क्योंकि प्रेम मंदिर अगर आपको जाना है तो आप रात को जाइए। मंदिर बहुत खूबसूरत लगता है, वहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी है, वहाँ पे आपको फाउंटेन देखने को मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे की तरीके से, बहुत अच्छी अच्छी झांकियाँ मिलेगी। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप प्रेम मंदिर में ज़्यादा समय मत दीजिए। जितनी जल्दी हो सके आप निकले, अगर आपके पास एक ही दिन है, क्योंकि शाम हो चुकी होगी, रात हो चुकी होगी जब तक आप प्रेम मंदिर पहुंचेंगे। और प्रेम मंदिर के पास ही वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मिलेगा इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर, तो इस्कॉन मंदिर आपको मिस नहीं करना है। नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना है। इस्कॉन मंदिर की खूबसूरती अपने आप में बहुत लाजवाब है। आप वहाँ पे जाके देखेंगे, बहुत प्यारा मंदिर बना हुआ है। वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर्स दिखाई देते हैं। वहाँ पे लगातार कृष्ण भजन चलते रहते हैं, लोग डांस करते रहते हैं, भजन में लीन रहते हैं, गाने गाते हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है। इस्कॉन मंदिर भी रात को 9 बजे बंद हो जाता है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर दोनों रात को दर्शन करें। दोनों पास में है तो प्रेम मंदिर में जाए, जल्दी से जल्दी दर्शन करें, वहाँ से निकले और आप अपना अधिकतम समय इस्कॉन मंदिर में दें। क्योंकि वहाँ पे जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि जो कृष्ण भक्ति के गीत चल रहे हैं, जो लोग वहाँ पे गा रहे हैं, जो फॉरेनर्स है वहाँ पे नृत्य कर रहे हैं, लोग भक्ति में झूम रहे हैं, तो उसका आनंद ही अलग है। बहुत ही अलग है, बहुत मजा आता है वहाँ पे। बहुत मजा आता है। मतलब इस्कॉन मंदिर जब हम पहुंचे तो हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं था। आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्रेम मंदिर से टाइम से निकलिए। वॉकिंग डिस्टेंस पे इस्कॉन मंदिर है, इस्कॉन मंदिर के आप दर्शन जरूर करना। और जितना आप समय इस्कॉन मंदिर में दे सकेंगे आपको उतना ही आनंद मिलेगा। और बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है जो मैंने बताई, कि अपने फोन का ध्यान रखें, अपने चश्मे का ध्यान रखें। और जब भी आप किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ गाइड मिलेंगे जो कि आपको कहेंगे कि हम आपको मंदिर घुमा देंगे और आप हमें जो मर्जी खर्चा, जो आपको लगे वो दे दीजिएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कुछ तो होते हैं कि हाँ वो आपको सही तरीके से मंदिर घुमाएंगे और आप जो दक्षिणा देंगे वो ले लेंगे। लेकिन कुछ जालसाज भी होते हैं, बिल्कुल, वो आपको प्रसाद के नाम पे कहीं कहीं पे पैसे चढ़वाएंगे, कहीं कहीं पे कुछ कहेंगे। उनसे आपको बच के रहना है। आप मंदिर जाइए, आराम से दर्शन कीजिए, इस तरह के गाइडों से बच के रहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब आप दर्शन करते हैं ना और जब आपके दिमाग में वो कुछ बता देते हैं कि यहाँ पे ऐसा करना जरूरी है, वहाँ पे ऐसा करना जरूरी है, तो आप वहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप दर्शन करने जा रहे हैं, आप दर्शन कीजिए, गाइडों से बचिए। गाइड सिर्फ आपको मंदिर का इतिहास बताते हैं, छोड़िए इतिहास को। इतिहास तो सभी को पता ही होता है, इतिहास सबको पता है, आप यूट्यूब पे देख लीजिए। आप आराम से जाइए, दर्शन कीजिए, दर्शन करके आइए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बोले राधे 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 राधे। और अगर अभी भी आपको वृंदावन जाना है और कोई आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम उस कमेंट का आपको जवाब जरूर देंगे। और अगर आप वृंदावन गए हैं तो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ दिस व्लॉग, सी यू सून।